दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ यही हाल हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, कुछ यही हाल हो रहा है अंधभक्तों के फूफा नेतन्याहू का। क्योंकि नेतन्याहू के दिन बड़े बुरे चल रहे हैं, वक्त खराब चल रहा है, कुछ भी उनके हक में नहीं जा रहा। एक तरफ यूरोप के देश फलस्तीन परस्त होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ गाजा में बरसाए गए बमबारी के बाद जो तस्वीरें दुनिया भर ने देखनी शुरू की, उन तस्वीरों ने बड़े बड़े पत्थर संग दिलों को भी पिघला दिया। उनके दिलों को फलस्तीन के लिए मोड़ दिया, उनके दिलों में फलस्तीन के लिए मोहब्बत जागने लगी, उनके दिलों में गाजा के लोगों के लिए हमदर्दी जाग उठी। इसके बाद पूरी दुनिया में आप ये देख सकते हैं कि इजराइल का कहां कहां विरोध नहीं हो रहा है। हर जगह इजराइल का विरोध हो रहा है, हर जगह नेतन्याहू की लंका लगी हुई है। कई देशों ने अपना नजरिया ही बदल दिया, कई देशों ने इजराइल से अपने ताल्लुकात तोड़ लिए, और ये वो देश थे जो मुस्लिम ममालिक नहीं थे। एक तरफ सऊदी अरब जैसा देश इजराइल के प्यार में लौट जाने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ कई ईसाई और गैर मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ हो गए। अब इसका ताजा नजारा देखने को मिल रहा है फ्रांस से। फ्रांस में एक ऐसी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो फलस्तीन परस्त भी है, जो फलस्तीन को मान्यता भी देने के लिए कह चुकी है, जो इजराइल के खिलाफ भी आग उगलती है, जो अमेरिका के खिलाफ है, जो इजरायली लॉबी के खिलाफ है, जो ज़ायनिस्टों के बेहद खिलाफ है। उस पार्टी का नाम है न्यू पॉपुलर फ्रंट और उसके नेता इजराइल नहीं बल्कि फलस्तीन परस्त हैं। एमेनुअल मैक्रों की पार्टी और एमेनुअल मैक्रों ने अपनी किस्मत ही पूरी तरह से फोड़ ली है। इजराइल के हक में बोलकर, इजराइल को हथियारों से मदद करके, इजराइल के साथ कदम से कदम मिलाकर जिस तरीके से उन्होंने आम फलस्तीनियों को मरता देख करके खुशी का इजहार किया, अब उनकी हालत पतली होती नजर आ रही है। उनका भविष्य खतरे में आ चुका है, उनकी सरकार अब गिरने ही जा रही है। अब गिरे तब गिरे, कभी भी गिर सकती है। यह भी कितने अजीब बात है। दुनिया के हर शोबे में आपको इजरायली लॉबी जरूर देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बैंक से लेकर के पोर्न फिल्मों के इंडस्ट्री तक आपको इजरायली लॉबी देखने को मिलेगी। यानी पूरी दुनिया को अश्लीलता में डुबोकर अपना राज कायम करने वाले, पैसा कूटने वाले, पैसा कमाने वाले इजरायली लॉबी को अब हर जगह से मात मिल रही है, झटका लग रहा है। फ्रांस का संसदीय चुनाव इसकी ताजा मिसाल है। फ्रांस में लेफ्टिस्ट पार्टियों ने अपना एक गठबंधन बना लिया, यानी वामपंथी पार्टियों ने अपना एक गठबंधन बना लिया। तमाम आपसी मतभेदों को छोड़ करके सब के सब एक फ्रंट पर आ गए और उस गठबंधन का नाम रखा न्यू पॉपुलर फ्रंट। और न्यू पॉपुलर फ्रंट की जो अगुवाई करने वाले वामपंथी नेता हैं, उनका नाम है जान लुक मेलेंशो, और ये बहुत बड़े फलस्तीन समर्थक माने जाते हैं। ये गाजा में हो रहे नरसंहार का विरोध भी करते हैं, इजराइल को गलत भी ठहराते हैं, और यहां तक कि ये हमास को आतंकी भी नहीं मानते। जबकि पूरी दुनिया में जहां जहां इजरायली लॉबी है, वहां वहां हमास यानी फलस्तीनी संगठन हमास को आतंकी के तौर पर पेश किया जाता है। 577 संसदीय सीटों में 182 सीटों पर कब्जा करना कोई मामूली नहीं है। अब तक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वामपंथी दलों का गठबंधन सामने आया है, और ये इसका नाम है न्यू पॉपुलर फ्रंट, जिसके अभी तक जो लीडरशिप करते आ रहे हैं उनका नाम है जान लुक मेलेंशो, और यही फलस्तीन परस्त माने जाते हैं। इसके अलावा एमेनुअल मैक्रों, जो अक्सर इजराइल के ही खेमे में खड़े रहे हैं, अक्सर अमेरिका के ही पीछे 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 भागने वाले रहे हैं। जिधर अमेरिका जाएगा उधर ही जाकर लौट जाएंगे। अमेरिका कहेगा खड़े हो जाओ, अमेरिका कहेगा बैठ जाओ, ये उठक बैठक करने लगते हैं। और इजराइल ने अगर गुस्से से जरा सा देख लिया तो मैक्रो सदमे में चले जाएंगे। लेकिन अब इनका दौर खत्म हो चुका है। इन्होंने भी अपना एक गठबंधन बनाया था और उसका नाम था मध्यमार्गीय गठबंधन, लेकिन मैक्रो को फ्रांस की जनता ने नकार दिया। मध्यमार्गी को 168 सीटें मिली हैं। वहीं फ्रांस में कट्टरवादी राइट विंग फोर्स वाली जो पार्टी है उसका नाम था नेशनल रैली, और नेशनल रैली गठबंधन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस इलेक्शन में जीतने के लिए, लेकिन इस बार उसे नाकामी हासिल लगी। उसे महज 143 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। ये वही नेशनल रैली पार्टी है जिसके फर्स्ट फेज में आगे बढ़ने के बाद माना जा रहा था कि फ्रांस में रह रहे जो यहूदी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका जीना मुहाल हो जाएगा। इजराइल का विरोध करने वाले, फलस्तीन का समर्थन करने वाले जान लुक मेलेंशो की वामपंथी पार्टी सबसे आगे निकल चुकी है। फ्रांस में यह राजनीतिक बदलाव एक ऐसे वक्त में देखा जा रहा है जब यूरोप के ही 4 देश फलस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। पहले स्पेन मान्यता दे चुका है, नॉर्वे मान्यता दे चुका है, आयरलैंड भी मान्यता दे चुका है, स्लोवेनिया भी
फलस्तीन को समर्थन जाहिर कर चुका है, उसको एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर एक्सेप्ट कर चुका है, मान्यता दे चुका है। और ये तमाम लोग इजराइल के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। और जो ये नए वाले साहब हैं, यानी फ्रांस के जो नए नए नेता चुन करके सामने आ रहे हैं, जान-लुक मेलेंचो, ये भी फलस्तीन को समर्थन देने की बात कह चुके हैं कि वो फलस्तीन को मान्यता देंगे और इस जंग को खत्म करवाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस में राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान इमैनुअल मैक्रों इजराइल के परस्त माने जाते हैं। और ये वही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं जो रूस यूक्रेन की जंग में दखल देने के लिए जाने जाते हैं। ये बार बार यूक्रेन में अपनी सेना भेजने के लिए कह रहे थे कि हम अपनी सेना भेजेंगे। इन्होंने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दिए, इन्होंने इजराइल को हथियार दिए, इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल का हर मोर्चे पर समर्थन किया। लेकिन अब शायद वक्त बदल रहा है और वक्त बदलने के साथ साथ नेतन्याहू के हाव भाव भी धीरे धीरे बदलने लगेंगे, क्योंकि उनका जो सबसे बड़े आका हैं वो भी इस बार चुनावी रण में कूद पड़े हैं। इस बार उनको भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। आपने देख ही लिया कि किस तरीके से ऋषि सुनक को पैदल होना पड़ा, उनकी कुर्सी चली गई, अब वहां सत्ता बदल गई है। और सत्ता बदल जाने के साथ ये नहीं माना जा सकता कि जो नई सरकार बनेगी वो इजराइल परस्तिश नहीं होगी। इजराइल को भी वो परस्तिश कर सकती है। इजराइल को समर्थन करने वाली पार्टियां ब्रिटेन में मौजूद हैं और इजराइल को यह समर्थन कितने दिनों तक मिलता रहेगा, यही तो देखना दिलचस्प है। क्योंकि जब अमेरिका में चुनाव होगा और जब अमेरिका में कोई बदलाव देखा जाएगा, तब इजराइल की नस ढीली हो जाएगी, तेल अवीव की हालत पतली होने लगेगी। नेतन्याहू को समझ में आने लगेगा कि आखिर नरसंहार किसे कहते हैं, कत्लेआम किसे कहते हैं। दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई दक्षिणपंथी पार्टी आपको जरूर मिल जाएगी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहेगी, जो अपने आप को कट्टर धार्मिक कहेगी, जो अपने आप को राष्ट्रवाद से लबरेज कहेगी। और ऐसे लबरेज होने वाली पार्टियों पर अक्सर इजरायली लॉबी देखी जाती है, अक्सर ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी का छाप वहां देखने को मिलता है। लेकिन फ्रांस में इस बार मामला खराब हो गया। फ्रांस में जिस तरीके से अलग अलग छोटी बड़ी तमाम वामपंथी पार्टियों ने एक बैनर के तले आना शुरू किया, उसी का नतीजा यह है कि फ्रांस में सत्ता तब्दील हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि वामपंथी ही अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे वो जोड़ तोड़ कर बनावें, गठबंधन करके बनावें, अलग अलग पार्टियों के लोगों से मिलजुल करके अपनी पार्टी बनाएं। लेकिन इनका सबसे बड़ा नेता जो बनेगा वो वामपंथी ही होगा। वो रूस की हिमायत करेगा, फलस्तीन की हिमायत करेगा, इजराइल का विरोध करेगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा। और ऐसे ही नेताओं की इस वक्त दुनिया को जरूरत है, जो पूंजीवादी लॉबी को अपने कदमों में रखकर धूल में उड़ा देते हैं। ऐसे ही लोगों को इस वक्त सत्ता में रहने का मौका मिलना चाहिए, जो दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले लोगों को सबक सिखा सके, जो इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके, जो पूंजीवादी लॉबी को नकार सके। फिलहाल फ्रांस में सत्ता तब्दील हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।